मॉनसून सीजन में एक चीज बहुत कॉमन है और वो है बच्चों में वायरल फीवर आना। आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार बच्चे स्कूल जाते वक्त बिल्कुल ठीक होते हैं, बट जब शाम को घर आते हैं तो या तो उनको सर्दी, खांसी, कान में दर्द या गले में दर्द की शिकायत करते हैं। बारिश के सीजन में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है और यही कारण है कि आप देखोगे डॉक्टर्स के सामने और क्लिनिक्स के सामने इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। देखिए, बारिश के सीजन को तो हम नहीं रोक सकते हैं, बट हाँ, बारिश से होने वाली जो बीमारियां हैं उनका बचाव हम जरूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे सिंपल एंड प्रैक्टिकल टिप्स लेकर आई हूँ, जिसको कि अगर आप एवरीडे फॉलो करते हो तो इससे आपके बच्चों को वायरल फीवर या कोई भी तरह के वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एटलीस्ट जो चीज़ अपने हाथ में है वो चीज़ तो हम लोग कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बारिश के टाइम में, मॉनसून सीजन के टाइम में जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो सबसे ज़्यादा बीमारियां जो हमारे बच्चों को होती है उसके बारे में मैंने बताया है। और वन बाय वन हर एक बीमारी के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम घर में पहले से ही ले सकते हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो को आप देखिए, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, खासकर उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो जिन पेरेंट्स के बच्चे स्कूल जाते हैं, बिकॉज ये मोस्टली ये जो वायरल फीवर एंड वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के होते हैं। और खासकर पेरेंट्स तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं जब कि बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं। जब बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं तो उनको स्कूल भी मिस करना होता है और उन लोग अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई भी नहीं कर पाते, बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू कॉन्संट्रेट, है ना? तो इसलिए ये वीडियो खासकर उनके पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं। चलिए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती है बारिश के सीज़न में, दैट इज़ डेंगू। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन शेयर किया है अपना। डेंगू एक तरह के मच्छर के कारण होता है और ये मच्छर कहाँ से आते हैं, ये जो मस्कीटोज़ हैं। तो अगर हम लोग पानी को कई देर तक स्टोर करके रखते हैं एक ही चीज़ में, उसको बिना क्लीन किए, बिना चेंज किए, तो उससे बहुत ज़्यादा मस्कीटोज आ जाते हैं जिसके कारण कि हमें डेंगू हो सकता है। एंड सेम गोज विथ दिस मलेरिया। ठीक है, मलेरिया भी एक तरह के ये मस्कीटोज के कारण होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमें बारिश के सीज़न में डेंगू और मलेरिया नहीं हो। उसके लिए क्या करना है, दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट खास ध्यान रखना है। सबसे पहले तो पानी आप एवरीडे फ्रेश और क्लीन भरिए। ठीक है, चाहे आप एक्वागार्ड से भरते हो या कोई भी चीज़ में, जिस चीज़ में भी आप पानी स्टोर कर रहे हो दैट शुड बी क्लीन एंड एवरीडे फ्रेश वाटर। बच्चों के जो स्कूल के बॉटल्स हैं उसको भी आप एवरीडे क्लीन करो और फ्रेश पानी भरो। दूसरी चीज़ है मस्कीटोस कि अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो, ऐसी लोकेलिटी में रह रहे हो जहाँ पर मच्छर बहुत आते हैं, तो फिर प्लीज़ आप डोर्स को, विंडोज़ को इवनिंग के टाइम में बंद रखो। नहीं तो फिर जो मस्कीटो नेट्स आते हैं उसको आप लगा कर रखो। मैंने भी अपने पूरे विंडोज़ में मस्कीटो नेट्स लगा कर रखा है और मस्कीटो नेट्स ही उपाय है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो कई घरों में आप देखते हैं। एंड ये जो एक मतलब दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू फॉलो, बिकॉज अगर छोटे बच्चे हैं तो उन लोग बताएंगे भी नहीं कि उनको मस्कीटो काटा है। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि दे आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है, ये एक तरह का फीवर होता है, बहुत हाई फीवर होता है, जैसे बोलते हैं टाइफाइड हो गया। अब ये टाइफाइड क्यों होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो रेनी सीजन में, मानसून सीजन में आप अवॉइड कीजिए स्ट्रीट फूड खाना, बिकॉज वी डोंट नो कि वो स्ट्रीट फूड हाइजीन है कि नहीं है। तो प्लीज़ आप बच्चों को इनकरेज करो कि घर का ही खाना खाएं, और अगर बाहर खाते हैं तो प्लीज़ इट शुड नॉट बी रोड साइड फूड। उसमें बहुत मधुमक्खी, मस्कीटोज वगैरह रहते हैं, उनका ये भी नहीं पता होता है कि उनके जो फ्रूट्स हैं या जो सब्जियां कब की कटी हुई है। सो प्लीज़ उनको इनकरेज कीजिए कि उन लोग घर का खाना खाएं, फ्रेश खाएं,
हेल्दी फूड खाएं एंड नॉट इवन जंक फूड, बिकॉज ये डॉक्टर्स ने ही बताया गया है। जब मेरी बेटी को काफ़ी खांसी हो गया था ना, तो बोले कि जैसे प्रोसेस्ड फूड डॉक्टर्स ने एकदम मना कर दिया था, बोले उसको केक, ब्रेड एंड इवन चिप्स आप बिल्कुल भी मत दीजिए। तो अपने को लगता है ये तो बहुत अच्छा क्वालिटी का ब्रेड है या अच्छा क्वालिटी का चिप्स है, बट अवॉइड कीजिए कि ये सब प्रोसेस्ड फूड भी नहीं दीजिए। इट शुड बी फ्रेश, जितना आप फ्रेश खिला सकते हो इस सीज़न में। अदरवाइज वो बोलते हैं ना, सोर थ्रोट हो जाती है इसके कारण। एंड दूसरी चीज़ है वाटर, अगेन फॉर टाइफाइड एंड द नेक्स्ट इज कॉलेरा। तो कॉलेरा एंड टाइफाइड दोनों के लिए तो सबसे पहले फूड है, फ्रेश फूड खा लिए, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए। आई नो ऐसा नहीं हो सकती कि आप बिल्कुल भी मत खाइए प्रोसेस्ड फूड, बट जितना हो सकता है आप अवॉइड कीजिए। इवन केक्स, डॉक्टर ने मुझे याद है केक के लिए भी बोला था कि अभी आप उसको केक बिल्कुल भी मत दो। तो केक्स है, चिप्स है, किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड है, स्ट्रीट फूड है, आप अपने घर पे ही अच्छे से वॉश करके क्लीन करके खाना खिलाओ। और ये बच्चे को, स्कूल जाने वाले बच्चों को ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि उन लोग प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं या स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाते हैं। और कभी भी खाना खाने के पहले प्लीज़ हैंड्स वॉश करो, जैसा कि हम लोग ने कोरोना में किया था, कोविड में किया था। Make it a rule and a must rule that whenever you are coming, wash your hands before eating and after eating. Okay, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट में है वायरल फीवर एंड इन्फ्लुएंजा। अब ये वायरल फीवर एंड इन्फ्लुएंजा किससे होता है? ये होता है एयर से, हवा से। ठीक है, अब हम लोग बाहर जाना तो बंद नहीं कर सकते, बच्चे तो स्कूल जाएंगे, ऑफिस वाले ऑफिस भी जाएंगे, हमें भी नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये एयर के कारण इन्फेक्शन हो जाता है। सो दिस इज एन एयरबॉर्न डिजीज, इन्फ्लुएंजा एंड वायरल फीवर। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना और अपने बच्चों का इम्यून पावर बढ़ाना। ओके, तो इम्यूनिटी फूड, जिसका कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया है। हमारा एक नेक्स्ट वीडियो है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, कि आप अपने बच्चों का इम्यून सिस्टम किस तरह से बढ़ा सकते हो, कौन कौन सी ऐसी घर में चीज़ें हैं जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ सकता है और हमारे बच्चों का इम्यून सिस्टम इंक्रीज हो सकता है। तो ऑफकोर्स वो आप डाइट फॉलो करो एटलीस्ट, कम से कम बारिश के सीज़न में। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने बोला कि एयर के कारण होता है, तो इफ़ पॉसिबल अगर आपके बच्चे को है तो आप मास्क लगा कर जाओ कोई भी पब्लिक प्लेसेस में इफ़ पॉसिबल। घर आकर आप हैंड वॉश करो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको लगता है कि नहीं इम्यूनिटी बहुत कम है, तो आप घर आकर स्टीमिंग करो। स्टीमिंग इज़ द बेस्ट थिंग। एंड हाँ, पानी बहुत ज़्यादा पियो। drink plenty of water, which is very very important. Drink plenty of water, balanced diet, क्योंकि उससे आपका जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होगा। एंड सोप से अच्छे से हैंड्स वॉश करो, और आप अगर आप कोई क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो तो ऑब्वियसली हैंड्स वॉश करो। और अगर आप कहीं पे बारिश में जा रहे हो तो घर आकर तुरंत आप अपने क्लोथ्स को चेंज करो। गीले कपड़े में आपको नहीं रहना है, आपके बच्चों को नहीं रहना है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने शूज़ भी खोलो, पूरे ड्राई हो जाओ, ड्राई होकर आप अपने क्लीन क्लोथ्स पहनो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बच्चे अगर रेनकोट भी पहनते हैं या अम्ब्रेला भी लेकर जाते हैं, तो प्लीज़ उनको घर आकर बोलिए इमीडिएट ड्रेस चेंज करें एंड शूज़ ओपन करें एंड आस्क देम टू कीप देमसेल्व्स ड्राई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। इसका भी हम लोग ने बच्चों को वैक्सीन तो देते ही हैं, बट स्टिल ये एक तरह का वायरस है जो कंटामिनेटेड फूड में आ जाता है। जैसा कि मैंने कहा, प्लीज़ आप स्ट्रीट फूड मत खाइए क्योंकि उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि घर में कोई चीज़ में कंटामिनेशन नहीं हो सकती है। अगर आप देख रहे हो, जैसे ब्रेड इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ब्रेड को अगर आप कई दिन तक रख लेते हो, स्पेशली रेनी सीजन में, आप देखते हो कि इसकी तो एक्सपायरी डेट अभी बहुत दिन की है, बट स्टिल आप ब्रेड मत खाओ क्योंकि उसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। बारिश के सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो ये सब चीज़ों का आप जितना अवॉइड कर सकते हो आप अवॉइड करो। और प्लीज़ चेक एंड रीचेक बिफोर गिविंग एनी फूड टू योर चाइल्ड। तो सबसे पहले तो कोई भी आप प्रोसेस्ड फूड भी आप चेक करके दो कि उसमें फंगस नहीं हो। ठीक है, आप ज़्यादातर फ्रेश दो, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। एंड इमीडिएट जो हॉट कुक्ड फूड बोलते हैं, दैट इज़ द बेस्ट।
सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों को आप हॉट कुक्ड फूड दो। जितना आप गरम एंड फ्रेशली कुक्ड दोगे उससे ज़्यादा इम्यूनिटी इंक्रीज होएगी। एंड अगेन द सेम थिंग फॉर हेपेटाइटिस बी, वॉश योर हैंड्स। आप अपने हैंड्स को वॉश करो बिफोर एंड आफ्टर मील्स। नेक्स्ट हमारा ये है, जैसे कि हम मैंने दिखाया है कि स्किन इन्फेक्शन भी हो जाते हैं इसके कारण। तो स्किन इन्फेक्शन के लिए जैसे ही आप बाहर से आते हो आप प्लीज़ अपने क्लोथ्स को चेंज करो और उस क्लोथ्स को आप प्लीज़ उसको अपने वॉशिंग मशीन में डालो या क्लीन करो। ऐसा नहीं कि क्लोथ्स को आपने बस हैंगर में टांग दिया, ड्राई हो गया क्लोथ्स और नेक्स्ट डे आपने वही पहन लिया। प्लीज़ डोंट डू दैट। वॉश द क्लोथ्स एवरी डे। घर आने के बाद आपने जो भी क्लोथ्स, हैंकरचीफ, सॉक्स जो भी पहना है उसको पुट इट इन द मशीन। उसको अच्छे से क्लीन होकर ही पहनना। डोंट रीयूज इट, डोंट वेयर इट अगेन विदाउट वॉशिंग। सो इट शुड बी कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ सबसे बेस्ट होता है अपने स्किन के लिए। नेक्स्ट, इट शुड बी क्लीन। अगर डर्टी नहीं है तो भी आप क्लीन करो, बिकॉज वाटर एंड एयर के कारण काफ़ी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। एंड कीप योर बॉडीज एकदम एब्सोल्युटली ड्राई। वेट मत रखो, स्पेशली द वेट सॉक्स और द वेट शूज। कुछ भी हो आप चेंज करो। एंड हाँ, उसमें आप क्रीम्स लगाओ। अगर आपके ऐसा कुछ फंगल क्रीम होता है या आपको लगता है कि हाँ हो सकता है, बिकॉज आप कई बार इस तरह के जैसे स्विमिंग पूल में चले गए या कहीं पर चले गए, तो फिर आप उस तरह की क्रीम्स लगाओ या लोशन लगाओ। एंटी बैक्टीरियल लोशंस आते हैं मार्केट में, यूज दोस। बिकॉज मैंने खुद वो एंटी बैक्टीरियल लोशन यूज किया एंड इट वॉज रियली वेरी इफेक्टिव। सो दिस इज वन थिंग विच वी कैन पुट बिफोर वेयरिंग आवर क्लोथ्स। पूरा एंटी बैक्टीरियल लोशन अपने बॉडी में लगा सकते हैं, देन वेयर योर क्लोथ्स एंड देन यू कैन गो टू स्कूल। सो ये जैसा कि मैंने बोला कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने इम्यूनिटी इंक्रीज करने। और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। मैंने एक और नेक्स्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने दिखाया है कि ये 7 घरेलू नुस्खे हैं, होम रेमेडीज जिसे हम बोलते हैं, जो हम मानसून सीजन में ले सकते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट मेडिसिन, दीज आर द होम रेमेडीज टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, राइट। तो इस वीडियो का जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, ताकि बारिश के सीज़न में, मानसून सीज़न में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि उनको इन्फेक्शन होने के और वायरल फीवर होने के चांसेस बहुत कम हो, ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। तो इस वीडियो का जो लिंक है ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगी स्पेशली फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ठीक है, थैंक यू।